इजराइल और हमास के बीच में एक अलग ही सीन देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आखिरकार इस तस्वीर में क्या लिखा गया है टी शर्ट के ऊपर। अब इजराइल ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया है जैसा हमास की तरफ से किया गया था। जानेंगे दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है और इन सब के बीच में चाइना रूस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है जो भारत बिल्कुल सही था, भारत ने सही समय पर एक्शन लिया, ये दिखलाता है। भारतीय खजाने में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल ने भी शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदियों को एक खास तरह की टी शर्ट पहनाकर रिहा किया गया है। इस पर हम न भूलेंगे और न माफ करेंगे लिखा हुआ है। दरअसल हमास हर बार इजरायली बंधकों की रिहाई से पहले एक इवेंट करता है। इसमें बंधकों को लाया जाता है, उनसे हमास की तारीफ करवाई जाती है। इस इवेंट में हजारों फलस्तीनी जुटते हैं। इजराइल इसी बात से नाराज है। आज भी हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इवेंट का आयोजन किया गया। सीज फायर डील के तहत 3 बंधकों को गाजा के खान यूनिस इलाके में सुबह 10 बजे रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसके बाद इन्हें इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया। रिहा होने वाले तीनों पुरुष बंधकों के नाम सागुई डेकेलचेन, सासा ट्रोनाफनोव और ईयर हॉर्न है। 498 दिन बाद इजराइल लौटे हैं ये 3 बंधक। पिछले महीने लागू हुए सीज फायर डील के तहत बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की ये छठी अदला बदली थी। इस बार रिहा हुए तीनों इजरायली बंधक पिछले सप्ताह रिहा हुए बंधकों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ नजर आ रहे थे। दरअसल पिछली बार रिहा हुए तीनों बंधक बेहद दुबले हो गए थे। इजराइल ने उनकी हालत को लेकर हमास की आलोचना भी की थी। हमास अब तक इजराइल के 19, थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा कर चुका है। आईडीएफ ने कहा कि रिहा किए गए तीनों बंधक 498 दिन के बाद इजराइल लौटे हैं। इन तीनों को मेडिकल चेकअप के लिए आईडीएफ कैंप ले जाया जाएगा। इसके बाद उनके परिवारों से मिलाया जाएगा। 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास के हजारों लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी। इसके साथ 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली की ये डील 19 जनवरी से शुरू हुई है। ये डील 3 फेज में पूरी होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल रोजाना एक बंधक के बदले में 33 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले में 50 फलस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। कहा गया है कि पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी शुरू नहीं हो सकी है। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया कि वो चाइना के मामले में आ सकते हैं, अगर भारत चाहे तो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, इस पर भारत ने मना कर दिया था और भारत ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हमारे द्विपक्षीय मामले हैं और हम खुद ही इसे हल करना चाहते हैं। वो चीज अब बिल्कुल सही नजर आ रही है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्राइलेटरल बनाना चाहते हैं। इस ट्राइलेटरल से चाइना और रूस दोनों से बातचीत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक ऐसी डील हो जाए जिसके तहत शांति कायम हो जाए और अमेरिका को जो खर्चा करना पड़ रहा है डिफेंस पर, वो डिफेंस पर खर्चा न करना पड़े। अब अगर आपको ये लग रहा होगा कि अमेरिका तब तो एकदम साधु संत हो गया, ये लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो नहीं, यहाँ पर सीन कुछ और है। यहाँ पर सीन बताया जा रहा है कि ऐसा है कि अमेरिका को टाइम चाहिए। अमेरिका का खजाना है खाली और अमेरिका इस वक्त लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया जा सके और इकोनॉमी को ठीक किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले उसने रूस के साथ चीजों को ठीक किया और रूस के साथ चीजों को ठीक करते हुए इन्होंने यूरोप को झटका देना शुरू कर दिया है। यूरोप अब इनके हाथ से बुरी तरीके से फिसल भी चुका है और यूएस छोड़ भी रहा है यूरोप को। यूरोप तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के मीटिंग पर इमरजेंसी भी डिक्लेयर करना चाह रहा है। यूरोप की बात करें ना तो यूरोप को बातचीत
में भी शामिल नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन। तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ से ये निकल रहे हैं, इनको अपना खर्चा बचाना है। अब अगली जगह इनका ध्यान कहाँ पे है? अगली जगह चाइना पे है। तो चाइना के साथ ये ट्राइलेटरल बनाकर कुछ चीजों को खत्म करना चाह रहे हैं। हालांकि ये एक बयान ही है सिर्फ अभी डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ये बयान बड़े लेवल पर भी हो सकता है कि अमेरिका इस विषय पर अब सोच रहा है और आगे इस विषय पर एक्शन ले ले। हालांकि ये चीजें अमेरिका को टाइम अगर देगी तो चाइना को भी टाइम देगी और चाइना फिर धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के लिए समय खत्म होने का वक्त आ जाए, यानी ये पूरी चीजें अमेरिका के तबाही का चीज हो। इसलिए क्योंकि ऐसे में यूरोप तो अब इनको ध्यान देगा नहीं ही। यूरोप देखने से ही लग रहा है कि भारत की तरफ मुड़ रहा है। फ्रांस ने एआई के लिए भारत का साथ लिया है। इसका सीधा मतलब है कि ये भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, पर चाइना भरोसे के लायक है नहीं। ये चीज अमेरिका को समझना होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय खजाने की बात करें तो भारतीय खजाने ने ताबड़तोड़ सफलता दिखलाई है। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत को लगातार तीसरे सप्ताह खुशखबरी मिली है। बीते 7 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 7.6 बिलियन डॉलर बढ़ा है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 1.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। 3 सप्ताह पहले की बात करें तो लगातार 7 सप्ताह से इसमें गिरावट हो रही थी। उधर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से गिरावट हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 7 फरवरी 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.654 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसे एक सप्ताह पहले 1.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपना विदेशी भंडार 638.261 बिलियन तक चला गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 704 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा अस्थियों में भी खास बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह अपने गोल्ड रिजर्व स्वर्ण भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 7 फरवरी 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के स्वर्ण भंडार में 1.315 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अब अपना सोने का भंडार बढ़कर 72 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार में मामूली कमी हुई है और कहा जा रहा है एसडीआर में 11 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब ये घटकर 17 बिलियन डॉलर का रह गया है। इसी सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रखे हुए देश के रिजर्व मुद्रा भंडार में 71 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को इन दिनों विदेशी मुद्रा भंडार की जबरदस्त किल्लत झेलनी पड़ रही है। बीते 7 फरवरी 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भी वहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार में 181.5 मिलियन डॉलर की कमी देखी गई। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।